दोस्तों साथियों, लमसम एक लव जिहाद जैसा मामला है। अब आप लव जिहाद कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये आपके ऊपर है। हम अपने विचार इस मामले में व्यक्त कर रहे हैं। आपको बताएं कि एक आईआईटी छात्रा ने एसीपी पर लगाया यौन शोषण। आप जानते हो एसीपी कितना उच्च अधिकारी होता है, उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया। और एसीपी ये लखनऊ के रहने वाले थे। एसीपी ये लखनऊ निवासी थे, मोहम्मद मोहसिन खान। एसीपी कानपुर कलेक्टरगंज के साथ साइबर क्राइम की भी जिम्मेदारी निभा रहे थे, ये संभाल रहे थे। यानी कलेक्टरगंज थाने की भी जिम्मेदारी उनके पास थी और साइबर क्राइम की जिम्मेदारी भी वो दोनों संभाल रहे थे। जुलाई 2024 में मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी के पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। जब पढ़ाई की उसी दौरान एक मुस्लिम अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने इस पीएचडी धारक, पीएचडी की ट्रेनिंग लड़की कर रही थी, उससे उस मोहसिन खान का परिचय कराया। यहाँ बात ये आती है कि उस मुस्लिम अधिकारी ने इस जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, क्या लड़की से मिले जुले थे या लड़की से कुछ नज़दीकियां बढ़ाना चाहते थे, और लड़की क्यों उनसे परिचित थी, ये बात हमें नहीं मिल पाई। इस विषय में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात थी कि उस उच्च अधिकारी ने जो है एसीपी मोहसिन खान से पीएचडी धारक, पीएचडी ट्रेनिंग करने वाली लड़की से मुलाकात करवाई और मुलाकात में धीरे धीरे नंबर आदान प्रदान हुए। इसके बाद हर बात में लड़की की प्रशंसा करना और कहा कि इस पीएचडी करने में मेरा, अगर जो हम पीएचडी कर लेंगे तो इसमें आपका ही श्रेय होगा, अगर आप न होती तो हमें पीएचडी शायद न कर पाता, और हर वक्त उसकी प्रशंसा करना। पहले तो इन्होंने बताया कि मैं कुंवारा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, तो जब काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई तो इन्होंने कहा कि नहीं देखिए, ऐसा है, हमारी पत्नी से बन रही, मेरी निकाह हो गया था, लेकिन अब पत्नी से हमारा निकाह, जल्दी संबंध विच्छेद हो जाएगा, 3 तलाक हो जाएगा। अब हम अधिकारी पद पर हैं तो कानूनन ही कार्रवाई होगी। लड़की को लगा कि एक उच्च अधिकारी है और सही बोल रहा है, और धीरे धीरे करके लड़की रिलेशनशिप में आ गई। हम आपको और बता दें, शायद ही जब लड़का और लड़की के स्पर्श होता है तो इस तरह से तरंगित होता है कि लड़का हो या लड़की, उसमें एक नई झुरझुराहट पैदा हो जाती है। और जिसको कहा जाता है सेक्स में अंधा, और ऐसा वक्त आया कि लड़की की वो रिलेशन में आ गई। रिलेशन में चलते चलते बराबर वो बात करते रहे, बस तलाक हो जाएगा, फिर तलाक हो जाएगा, फिर तलाक हो जाएगा, फिर तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। इस मामले में जो अधिकारी था उस लड़की से इतना कह करके जो है बात खत्म कर देता था। लड़की को लगा कुछ दाल में काला है, और ये लड़की उसके प्यार में इतना पागल थी कि रात दिन सोते जागते उसके ख्यालों में मोहसिन खान छाए रहते थे। एक दिन उनको उसकी बीवी का नंबर मिल गया। लड़की से, उसकी पत्नी से ये बात करते हैं, और बात कैसे फैली कि किसी तरह से लड़की को खबर मिलती है कि वो बाप बन गए, मोहसिन खान जिसके साथ हम जीने मरने की पेंगे भर रहे हैं। ये बात सुन करके वो बहुत घबराई, बहुत परेशान हो गई कि जब लड़का हो गया है तो क्या होगा। फोन से बात की,
उसकी औरत ने कहा कि मेरे तो संबंध बहुत मधुर हैं, इससे मधुर तो और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा तलाक, अरे ये तो सपनों में भी नहीं हो सकता है। पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की ने यह बात कह दी कि यदि आपको दूसरी पत्नी बनना है तो शौक से रहो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आपसे शादी कर लो, मेरी तरफ से आपको छूट है, मैं कोई विरोध नहीं करूंगी। अब लड़की को लगा कि मैं तो चली गई। दोस्तों साथियों, यहाँ पर हम थोड़ा सा गैर मुस्लिम लड़कियों से कहना चाहेंगे, अरे इतना सब कुछ बवाल हो रहा है, इतना लव जिहाद चल रहा है, इतना लड़कियों के 36 टुकड़े किए जा रहे हैं, तुम्हारे इतना सेक्स जागा है, इतना सेक्स तुम्हारा जागा है कि तुमको समझ में नहीं आता है कि हम मुस्लिम से दोस्ती कर रहे हैं, ये हमें कहाँ लेकर के जाएगा। कई मुस्लिम वक्ता जो है, जैसे हमारी नाजिया इलाही खान जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं बहुत ही उनको मानता हूँ, मेरी बेटी के समान हैं, और डॉक्टर रिजवान अहमद जो लखनऊ के हाई कोर्ट के वकील हैं, आप इनकी दलीलें सुने, तुम कब जागोगी। तुम्हें कितना सेक्स भरा हुआ है, तुमको और कोई नहीं मिलता है। अरे सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ, आई नहीं कि बस रिलेशनशिप में आ गई और बाद में तमाशा करती हो। ऐसी लड़कियों के लिए भी जो है कोई ऐसा कानून होना चाहिए। माँ बाप को सोचना चाहिए कि कहाँ पश्चिम बंगाल कहाँ से रह करके ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हैं, ऐसी लड़कियों को क्या पढ़ाना चाहिए। एक बार इस पर जरूर सोचना होगा। क्या इस आधी आबादी के विषय में माँ बाप को एक बार पुनः सोचना होगा, इसका मूल्यांकन करना होगा कि हम अपनी लड़की को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। अब आप लोग अपनी अपनी लड़की के विषय में क्या सोचते हो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आपकी भी लड़की इस तरह निकल जाती है तो आप क्या सोचोगे। हम जानते हैं मॉडर्न युग आ गया है, आप सही सोचोगे, लड़की को कहोगे ये खुश है तो हम भी खुश हैं, लेकिन खुश कहाँ। वो बुर्का पहनेगी, बंद गोभी बनेगी, वो तंबू में गड़ेगी। अरे मुसलमानों को बस नहीं चलता है, नहीं तुम्हारी आंखों पर भी जो है काला चश्मा लगा करके निकाले, तारे से ऊपर तक तुम्हारा नाखून तक दिखाई न दे। और ये दुनिया की और लड़कियों को, औरतों को नंगा करना चाहते हैं, अपनी लड़कियों को पर्दे में रखना चाहते हैं। क्या आपकी समझ में ये भी नहीं आता है। ऐसी लड़कियों को भी जो है क्या बताएं, ऐसा कानून होना चाहिए जो महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस टीम है, इनकी धुनाई करनी चाहिए। लेकिन महिलाएं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे किसी अधिकारी हो, हैं तो महिलाएं ही। और सेक्स सुख किसको अच्छा नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चाहे कोई हो, सबको सेक्स सुख अच्छा लगता है। टीना डाबी चली, मुसलमान से निकाह कर लिया, फिर देखा कि नहीं यहाँ तो जो है भैया बड़ा मामला गड़बड़ है, तब उन्होंने तलाक लिया, तब दूसरी शादी की है। ये भी टॉपर थी यूपीएससी में, और गई वहीं, कहते होशियार को वजह से गोबर गिरता है। खैर इस विषय में ज़्यादा नहीं कहें। पश्चिम बंगाल की दूसरे यानी मुस्लिम समाज की नहीं थी, दूसरे धर्म की लड़की थी। आप अंदाज लगा सकते हैं किस धर्म की थी ये। जब लड़की को लगा कि नहीं मेरे साथ तो ये मोहसिन खान जो है हरामीपन कर किया है, इसने मेरे साथ से मौज मस्ती करने के लिए जो है हमको बरगलाया है, तब उसने सबसे पहले छात्रा ने आईआईटी प्रबंधन कल्याणपुर थाने में पहले आईआईटी प्रबंधन को एप्लीकेशन दी, सारी अधिकारियों को अवगत कराया, फिर कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हो गई। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने जांच की, बयान दर्ज किए, उन्हीं में तारीफों के पुल भी बांधे
बीच बीच में सहायता की। उन्होंने बताया कि उस लड़की ने बताया कि जब भी ये मिला तो मेरी तारीफ ही किया करता था, तुम्हारे नयन कैसे हैं, तुम स्वर्ग की परी हो, तुम हूर हो, तुम्हारा सानिध्य हमारा जो है स्वर्ग जैसा लगता है। और ये महिला बलबला उठी, चल पड़ी, और राजा बाबू मोहसिन खान जी, तुम्हारे लिए यह शरीर हाजिर है। हाजिर करती हो तो फिर काहे बलबलाती हो। और इस पीएचडी की छात्रा ने यह भी बताया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। और मोहसिन खान ने हाई कोर्ट में रिट दायर की, उसमें उन्होंने बताया कि ये पहले शादीशुदा थी, इससे उसके संबंध शायद खराब हो चुके हैं। तब मैंने संबंध बनाए। पुलिस अधिकारियों का जो है, ये जो अंकिता शर्मा है, इन्होंने बताया कि पूरी जांच पड़ताल में वो अक्सर ज़्यादातर रोती रही। तो फिर ये जांच हमने बंद कर दी, फिर अगले दिन बयान दर्ज करने के लिए कहा। आप बताइए, दूसरे प्रांत की लड़की, किस जिले की लड़की, और कहाँ आती है पीएचडी करने के लिए, और कहाँ गिरती है। माँ बाप कैसे लड़की का खर्चा पूरा करता हो, यहाँ इनको जो है सेक्स सूझ रहा है। तो यहाँ पर हिंदू समाज के गार्जियनों को एक बार ये सोचना होगा कि हम लड़कियों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। या तो आप इतने उदार हो कि लड़कियां जो है कुंवारी में ही बच्चा लेकर के पैदा कर दें और माँ बाप के सिर पर फोड़ें कि लो इसको पालो, इसमें खुश हो तो खुश रहो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।